हेलो गाइस, मिस्टिक टैरो 555 से टैरो रीडर वर्षा बोले। तो आज मैं फुल मून की रीडिंग लेके आई हूँ। टॉपिक यही है कि फुल मून पे आपके ओवरऑल लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जितना आपके साथ रेजोनेट होता ना लीजिएगा, अगर रेजोनेट नहीं होता है प्लीज़ उससे लेट गो करें। ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। बैकग्राउंड से आवाज़ आ सकती तो आप लोग इग्नोर कीजिएगा। जिन लोगों को भी पर्सनल रीडिंग या कुंडली दिखवाना है या आप लोगों को सीखना है या आप लोगों को हीलिंग की ज़रूरत है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पे शो करता है, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप लोग चेक करके कांटेक्ट कर सकते हो। वैसे सभी लोग कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, सेहत का ध्यान रख रहे होंगे, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो रही है लोगों की। इनफैक्ट मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई थी, चीनू का भी तबीयत ख़राब हो गया था। तो आप लोग थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखें। और ये अक्टूबर मंथ में जितना चोट लगना था मेरे हाथ में लग चुका है। इतना चोट लगा कि कोई अंदाज़ा नहीं है। आप मुझे नहीं पता किसी ने हाथ ख़राब करने की कोशिश की है क्या है, आई डोंट नो। और एक मैं तो मैसेज आप लोगों को देना चाहूँगी, खासकर ट्विन फ्लेम वाले लोगों के लिए। जो रियल ट्विन होते हैं आपके, उनके आने से पहले आपको साइन क्या क्या मिलेंगे। मतलब जो फीमेल है यानी कि जो डिवाइन मैस्कुलिन है, आप लोगों के दाएं आँख फरफरा सकते हैं और फेमिनिन आप लोगों का बाएं आँख फरफरा सकता है। डिवाइन फेमिनिन आपके जितने लॉसेस होने हैं वो होंगे जब रियल ट्विन आएंगे। मतलब कुछ ना कुछ खराब होगा, कुछ भी काम नहीं बनेगा। जैसे मैं अपनी ही बात कर लेती हूँ, मतलब मम्मी का फ़ोन ख़राब हुआ, उसके बाद टीवी ख़राब हुआ, उसके बाद पंखा ख़राब हुआ, मेरे फ़ोन में आवाज़ नहीं आ रही थी, पेट में दर्द दे रही थी। और जो भी, वैसे तो मैं तो अवेकन ही हो चुकी हूँ, बट जो वो फ़ील कर रहे थे, जो वो सोच रहे थे, उनके माइंड में मैं चल रही थी, मतलब वो चीज़ें सारे फ़ील हो रही थी, मैं रिसीव कर पा रही थी वो एनर्जी को। तो ये साइन हो सकता है आपके रियल ट्विन। क्योंकि मैं पहले भी बोली थी जो फॉल्स ट्विन होते हैं वो फॉल्स ही होते गाइस, ठीक है। क्योंकि मैं ऐसा बोली थी कि हो सकता है कि जो फॉल्स ट्विन है वो रियल ट्विन भी हो, बट ऐसा नहीं है। जो फॉल्स है वो फॉल्स है। और जो लोग मैरिज से डील कर रहे हो, वो एक आपकी जर्नी से शुरू होने के लिए एक मतलब एक ज़रिया है, ठीक है। जो मैरिड होते हैं वो एक ज़रिया है। तो आपको पहचानने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं पहले ही बोली थी आपकी लाइफ में कार्मिक, सोलमेट सब भेजेंगे, बट आपको चेक करना है कि आपका रियल ट्विन कौन है। तो चलिए अब रीडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। जब तक मैं शफल कर रही हूँ अपने आप को रिलैक्स रखिए और लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। शेयर करना चाहते हो तो आप लोग शेयर भी कर सकते हो। बेल आइकन का बटन दिख रहा है, वहाँ पे प्रेस कर दे। प्रेस करते ही आपके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आएगा। जब मैं अलग अलग टॉपिक्स में रीडिंग अपलोड करूँगी तो आपके फ़ोन में वो पहुँच जाएगी या पहुँच जाएगा। एनर्जी ऑरिकल से ही मैं पहले आप लोगों की थोड़ी बहुत एनर्जी चेक करूँगी। मैं मतलब आपके प्रोफेशनल लाइफ का, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, पर्सनल लाइफ, जो भी एनर्जी निकल जाएगी मैं बताऊँगी। एक सेकेंड, चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। व्हाट मैसेज यूनिवर्स, आर्कएंजल श्री शक्ति गाइड करे, मेरे व्यूवर्स की एनर्जी बताइए। व्हाट मैसेज यूनिवर्स, मैन होल्डिंग ए हार्ट 45। एंजल नंबर आपको सिंगल, डबल, ट्रिपल, चौपल जिस भी वे में दिखता है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो इसका इंडिकेशन क्या है। बर्थ मंथ, लकी नंबर, बर्थडेज हो सकता है आप लोगों का, मूल्यांकन नंबर हो सकता है, व्हाट मैसेज यूनिवर्स। एकादशी की रीडिंग छूट गई है, मैं नहीं कर पाई हूँ। ओके, नंबर 10 है, इसको आना ही था, पॉपअप हुई थी ये वाली कार्ड। नंबर 10 है, नंबर 8 है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वार्निंग, इनडिसीजन। और एक कार्ड लूँगी, क्या आ ही गया है।
44 है यहाँ पे, वुमेन होल्डिंग ए हार्ट, वुमेन एंड मैन दोनों आ चुके हैं यहाँ पे। बॉटम ऑफ द डेक है नंबर 11 है यहाँ पे, कैप्रिकॉर्न, ट्विन फ्लेम की एनर्जी यहाँ पे निकल के आ चुकी है। सेपरेट है बहुत ज़्यादा आप लोग, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो सेपरेट हो, चाहे आपके क्रश हो, चाहे आपका मतलब मेन मतलब जो आप जिनके साथ रिलेशनशिप में हो, ये भी हो सकते हैं। सेपरेट हो गए अभी अभी हो सकता है, हाल ही में हो गए आप लोग सेपरेट हो चुके हैं। यहाँ पे जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में आप लोग भी सेपरेट हो चुका है। हो सकता है 11-11 पोर्टल में आप लोगों का यूनियन हो जाए। खासकर मैं बोल रही हूँ 11th मंथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना हो सके आप लोग स्पिरिचुअल की ओर थोड़ा अपना अलाइनमेंट बनाने की कोशिश करें, भगवान से अलाइनमेंट बनाने की कोशिश करके, खासकर जो ट्विन फ्लेम जर्नी वाले हैं, जितना हो सके आप लोग मैनिफेस्ट करें पॉजिटिव चीज़ को, ठीक है, मैनिफेस्ट करके उसको छोड़ दें। और यहाँ पे मैं और एक मैसेज देना, जो जितने भी मतलब ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और खासकर मैस्कुलिन वाले, आप लोगों को राहु एकदम ना अपने वश में करके रखा है। आप लोग इतने एडिक्शन में, इतने नशा पानी में हो, लड़कीबाजी और आदमीबाजी सारी चीज़ें आप लोग कर रहे हो, तो आपको किस लिए भेजा गया है साथ में, आपको जानने की ज़रूरत है। आप पर्पस लेके आए हो, आपका एक उद्देश्य है, अपने पार्टनर को हीलिंग करने के लिए आए हो गाइस, ठीक है। थ्रॉट चक्र आप लोगों का ब्लॉक है यहाँ पे, जैसे मैं बोली यहाँ पे नो कांटेक्ट है, बात नहीं हो रही। हो सकता है बहुत सारे लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुए, झगड़ा हुए हैं, बहस बजी हुआ है, या तो एवी आप लोग मतलब बात करना बंद कर दिया। अचानक से दौरा पड़ा, चाहे आपके पार्टनर को या चाहे आपको, अचानक से दौरा पड़ा है और आप लोग मतलब नो कांटेक्ट हुए। हो सकता है लेस कांटेक्ट में है, ब्लॉक नहीं भी किए, ठीक है। बहुत सारे लोग ब्लॉक कर दिए, ब्लॉक किए चाहे नहीं किए, दोनों सिचुएशन यहाँ पे है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बात तो नहीं हो रही, ये गारंटी के साथ मैं बोल रही हूँ। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्रश की बात करूँ, जिनको आप पसंद करते हो, यहाँ पे आपके पार्टनर भी आपको पसंद करते हैं, आप भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, ठीक है। आप लोगों का ना कहीं ना सोल कनेक्शन है, ठीक है, अलग ही फील करते हो आप लोग इनके प्रति। और दोनों ही हो सकता है अभी तक बताए नहीं, अपनी दिल की बातें होल्ड करके रखे हो, दोनों के दोनों, जो आपके मन में दिमाग में मतलब जो भी आपके दिल और दिमाग में है, वो चीज़ें कहीं ना कहीं आप लोग होल्ड करके रखे हो। बहुत से लोग यहाँ पे कार्मिक से डील कर रहे, हो सकता है नियरली पास्ट में या तो किसी को आप खोए हो, या तो उनको बहुत ज़्यादा मिस करो। बट फुल मून है, हो सकता है पास्ट की चीज़ें आपको याद आ जाए। जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है वो तो आएंगे ही आएंगे, अगर आप लोग नॉन अवेकन हो वो आएंगे ही आएंगे। मैस्कुलिन को भी बोल रही हूँ, फेमिनिन को भी बोल रही हूँ। इसके अलावा जो इस जर्नी पे नहीं, उनकी बात करो तो हो सकता है आप किसी को खोए हो तो उनकी याद आपको आ सकती है। आप लोग ना कार्मिक से घिरे हुए हो, ठीक है। हो सकता है आप जिस रिलेशनशिप में हो वो आपके कार्मिक हो, बट आप सोलमेट समझ के उससे डील कर रहे हो। कुछ ना कुछ कर्मा आपके साथ उनका जुड़ा हुआ है, तो आपको वहाँ से लेसन लेना है। अभी मैं इसको कैसे बोलूँ, क्योंकि ये एनर्जी भी मुझे रिसीव हुई थी, क्योंकि जो मैं ट्विन की बात कर रही हूँ, ठीक है, वो जिस पार्टनर के साथ डील कर रहा है एक्चुअली उसके लिए सही नहीं है। और वो किस लिए जुड़ा है, क्योंकि वो पैटर्न अपना रहा है। मतलब ये अलग हो जाते हैं, फिर कुछ ना कुछ चीज़ों के कारण वो कार्मिक से जुड़ जाते हैं, चाहे वो सेक्सुअली अट्रैक्शन के कारण जुड़ रहे हैं, चाहे फाइनेंशियली कोई हेल्प कर रहे हैं, आई डोंट नो, बट कुछ ना कुछ जो वो दे रही है और वो अट्रैक्ट होते हैं। और मतलब अगर अलग भी हो जाते, खुश नहीं फिर भी रह रहे उस रिलेशनशिप में। या तो दिमाग बहुत ज़्यादा ही इनको ये बोल रहा है कि नहीं वो मेरी ही कास्ट के है, या तो फिर मतलब मेरा तो लव है और लव नहीं मेरे कास्ट में मिल गया, तो इससे बड़ा बात क्या होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनका जो थॉट बन गया है ना, माइंडसेट बन चुका है, बस उसी पे वो आधारित है। बाकी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे रियल पार्टनर, कौन मेरे डेस्टाइन पार्टनर है, जो मेरे नसीब का है, उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि वैसे भी उनका अवेकन नहीं हुआ है, राहु उनको जकड़ के रखा है। तो वही चीज़ बोल रही हूँ कि आपको पहचानने की ज़रूरत है, कौन सा आपका रियल ट्विन है, कौन सा आपकी रियल सोलमेट है, कार्मिक है, क्या क्या है, उनसे आपको कार्मिक लेसन लेना है और उनको रिलीज़ करना है। तो कार्मिक लोग से आप लोग बहुत ज़्यादा घिरे हुए हो, फैमिली है, दोस्त है, ठीक है, आपका माइंडसेट हो सकता है, राहु है जो आपको वश में करके रखा है, पास्ट चीज़ें, यानी कि केतु वीक है, तो कहीं ना कहीं आपके खराब कर्म भी है, उसके लिए भी आप कहीं ना कहीं मतलब ये बैगेज पाल रहे हो, जो आपके अकाउंट में जमा हुआ है, तो उसको भी आपको रिलीज़ करना है। तो चीज़ें मिल रही उस हिसाब से आपको, जो आप लिखे हो अपने हाथ से, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है आपको, बहुत ज़्यादा ही ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। बटरफ्लाई दिख रहा है, यानी कि आपके अंदर परिवर्तन की ज़रूरत है। अपने सोच को चेंज कीजिए, ठीक है, लोगों के हिसाब से नहीं चले आप लोग। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वार्निंग है, तो यहाँ पे कुछ कुछ हादसे की भी संभव है, कुछ ना कुछ आपके लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ होने के चांसेस है। यहाँ पे हेल्थ इशू भी हो सकते हैं आप लोगों का, तो पहले भी मैं बोली थी अपना हेल्थ का ध्यान रखें।
4 यहाँ पे सिग्निफिकेशन नंबर, रिपीटेड नंबर 3 बार आ चुका है यहाँ पे 4। तो राहु ऑटोमेटिक आप लोगों को मैं बोल रही थी ना कि राहु कहीं ना कहीं आप लोगों को जकड़ के रखा है। 111 है यहाँ पे, 444 है यहाँ पे। थ्रॉट चक्र आप लोगों का ब्लॉक है, इसको एक्टिवेट कीजिए, आप लोग बैलेंस में लाइए, ठीक है। फेमिनिन, खासकर जो फेमिनिन है मैं उनकी बात करूँ, जेंडर अपने हिसाब से ले ले, मेडिटेट कीजिए आप लोग। और जो मैस्कुलिन है आप लोग ध्यान कीजिए। गुस्सा बढ़ रहा है आप लोगों का, गुस्सा बढ़ सकता है, या तो बढ़ रहा है या तो हो रहे हो, बिना मतलब कि आप लोग गुस्सा हो रहे हो। जो भी रीज़न है वो रीज़न आपको पता नहीं होगा, जो भी रीज़न है तो उसको जानने की कोशिश करो, रीज़न क्या है, गुस्सा क्यों आ रहा है आप लोगों को। 1111 पोर्टल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बोल रही हूँ। जो इस जर्नी में नहीं है उसके अलावा भी मैं अगर बोलूँ आप लोगों को, तो आप लोग मैनिफेस्ट करो, अच्छी चीज़ को मैनिफेस्ट करो, उसको छोड़ दो। अब बड़ी चीज़ें भी मैनिफेस्ट करो आप लोगों को, तो लेट से हो सकती है लेकिन मिलेगी ज़रूर, इतनी गारंटी दे रही हूँ मैं। तो होल्ड करके ना रखे, हो सकता है आप बहुत सारी चीज़ों को होल्ड करके रख रहे हो, जमा कर रहे हो, और वो कब फट जाए आपको पता नहीं चला। हो सकता है ये गुस्से में भी फट रहा होगा, लेकिन किसी और के ऊपर। तो जो रीज़न है ना, वो रीज़न जानो पहले, ठीक है। और वो रीज़न का जो समाधान है जिसके पास है, ठीक है, तो वो चीज़ें ढूंढने की कोशिश करिए। तो उसके पास जो अगर कोई बातें हैं या कोई चीज़ें हैं जो अंदर छुपी हुई है, तो वो चीज़ को बाहर निकालिए। गुस्से में वो तब्दील हो रही है, तो वो चीज़ें ना करिए, सही नहीं है। स्टार सीड हो आप लोग, ठीक है, टून फ्लेम जर्नी में हो आप लोग, ये तो कंफर्मेशन हो चुकी है यहाँ पे। कॉर्नो कॉफ़ी है यहाँ पे। टून फ्लेम जर्नी आपके लाइफ में कार्मिक है करके, इसलिए आपको वो अबंडेंस नहीं मिल रही है, आपके काम को रोका जा रहा है, या तो आप मतलब इतना चीज़ करने के बाद, इतना एफर्ट डालने के बाद फिर भी चीज़ें रुक जाती, क्योंकि आपको रुकवाया जाता है। क्योंकि आप जो उद्देश्य के लिए आए हो, मैटेरियलिस्टिक चीज़ों में आपका फोकस है, दुनियादारी में आपका फोकस है, आप भीड़ का हिस्सा बनने नहीं आए हो, लोगों से कोई मतलब नहीं है। लोग, सोसाइटी, समाज, नियम कानून से बंधे नहीं हो आप लोग मास्टर सोल हो, आप लोग मास्टर सोल हो, ठीक है। तो आप लोग को मिलेगा वो चीज़ें, तो अच्छी चीज़ को आप 1111 पोर्टल में मैनिफेस्ट कर सकते हो। जितने भी चीज़, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि आप लोग मैटेरियलिस्टिक चीज़ें आपको नहीं मिलेगा, अब मैनिफेस्ट करो, मिलेगा वो चीज़ें, क्योंकि आप यूनिवर्स से अलाइनमेंट बनाओगे तो आपको ऑटोमेटिक दे देंगे, लेकिन उससे पहले आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आप भटके हुए हो, आप अभी ज़ीरो पे हो। ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, ट्रांसफॉर्मेशन अपने 3D से, अपने 3D में हो आप लोग, तो उस पर ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, ठीक है। मोह माया से थोड़ा दूर हो जाइए। जब आप 5D में आ जाओगे ना, जब आप जो चाहोगे आपको वो मिलेगा, मैनिफेस्ट करो, यूनिवर्स आपको दे देंगे ऑटोमेटिक, ठीक है। जिस भी भगवान को मानते हो यूनिवर्स, मैं ब्रह्मांड की बात कर रही हूँ, बट हम जैसे टून फ्लेम जर्नी में है, तो हम पहले जिस भगवान को मानते हैं उनसे अलाइनमेंट बनाते हैं, ठीक है, उनसे जुड़ते हैं, फिर वो हमारे गुरु होते हैं, फिर हम जाके और आगे बढ़ते हैं। और ऐसा नहीं कि हमको ऐसे ही आगे बढ़ा देते, हमको बहुत तकलीफ भी दिया जाता है, हमको बोल रही हूँ ना, आग में तपाया जाता है इस जर्नी पे। उसके बाद जाके हम कहीं ना कहीं ब्रह्मांड से जुड़ते हैं, फिर वो जाके वो हमारी हेल्प भी करते हैं, हमको ऐसे ऐसे चीज़ें सामने ही खड़े करके दे देंगे कि हम खुश भी हो जाते हैं। लेकिन एक पल ऐसा भी आता है कि जब चीज़ें रुक जाती है, तब दुख भी होता है कि इस जर्नी में हम है ही क्यों, गिव अप कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आप लोगों का प्रोफेशनल लाइफ की बात करूँ, तो चीज़ें अभी रुकी हुई है, जैसे मैं बोल रही हूँ, ठीक है। और आप कहीं ना कहीं हार मान रहे हो, यहाँ पे दुखी हो सकते, इमोशनल हो सकते थोड़ा, कि मैं इतना एफर्ट डाल रहा हूँ, इतना अपना 100% दिया हो काम में, तो भी मतलब पैसे का ग्रोथ नहीं हो रहा है या हो रही है, तो ये चीज़ें हैं। तो अफ़सोस करने वाले हो, थोड़ा-सा मायूस होने वाले हो आप लोग। हो सकता है अपने वर्क प्लेस में किसी के साथ फाइटिंग हो सकता है, या तो जिस भी फील्ड में आप करते हो, या तो बिज़नेस भी करें, वहाँ पे कुछ लॉसेस हो सकते हैं। छोटी-मोटी ही बोलूँगी, ठीक है, बट स्ट्रॉन्ग वार्निंग यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए बड़ी चीज़ें भी हो सकती है। नंबर 10 है, तो ये चीज़ें हो चुकी होगी नियरली पास्ट में, या तो रिसेंट पास्ट में कुछ ना कुछ तो हुआ है आप लोगों का। ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, कहने का अर्थ है। तो चलिए अभी मैं देखूंगी क्या इफेक्ट पड़ेगा। बहुत दिन के बाद मैं साइकिक ऑरिकल डेक का यूज़ कर रही हूँ। नंबर 5 है, बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए। इनबैलेंस है आपके लाइफ में, पूरा सिचुएशन ही आपका इनबैलेंस है आपके लाइफ में।
थोड़ा गार्डनिंग वगैरह कीजिए, पेड़ पौधे की देख रेख कीजिए। बहुत सारे लोगों को टाइम नहीं मिलता, ये बोल रहे क्यों भैया, क्यों टाइम नहीं मिल रहा आप लोगों को? अगले जन्म में जो भी किए हो ना, हो सकता है वो चीज़ें रिलीज हो जाए, तो आप रजोगुण में आइए, यानी कि आप लोग सेवा वगैरह कीजिए, ठीक है। एनिमल्स की सेवा कीजिए, पेड़ पौधे की सेवा कीजिए, आप लोग मदर अर्थ को सेवा कीजिए। मर्द बोल रही थी, मदर अर्थ को आप लोग कहीं ना कहीं हेल्प कीजिए। थ्रॉट चक्र आपका बहुत ज़्यादा ब्लॉक है, मुंह खोलिए अपना। और गाली गलौज ना दे आप लोग, बहुत ज़्यादा गाली गलौज है तो रफ एंड टफ बातें करते हो, और गुस्से में तो बहुत ज़्यादा ही आप रफ एंड टफ बातें करते हो। खुश रहा कीजिए, आप लोग इतना गुस्सा क्यों करते हो? आप किंडल शिव शक्ति गाइड करें, फुल मून पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? मैरिड लाइफ की मैं बात ही नहीं की यहाँ पे, तो हो सकता है मैरिड लाइफ में भी कुछ फाइटिंग हुआ है आप लोगों का, या तो हो सकता है ये चीज़ें फुल मून पे फाइटिंग हो सकता है आप लोग के बीच में। एंड यहाँ पे ना थोड़ा ना आप इमोशनल सपोर्ट चाहिए आपको, ठीक है, वो मिस करने वाले हो, इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है। यहाँ पे हो सकता है आप लोग सिंगल पेरेंट्स भी हो, हाँ, यहाँ पे सिंगल पेरेंट्स है, बहुत ज़्यादा मेहनत भी आप लोग कर रहे हो, लेकिन उस तरह से चीज़ें नहीं मिल रही हैं। तो मतलब आप खुश होते हैं 1 मिनट में, तो मतलब दूसरे ही पल में आप लोग कहीं न कहीं दुखी भी हो जाते हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो आप लोग, ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हो, तो ये चीज़ें आप लोग ना करें। राहु की रेमेडीज़ जिनको चाहिए आप लोग कमेंट में मेरे से कॉन्टैक्ट करें, पर्सनली आप लोगों को मैं बताऊँगी क्या करना है, क्या नहीं करना है। यानी कि ये 2 हार्ड है, यहाँ पे थर्ड पार्टी भी है यहाँ पे, यानी 2 रिलेशनशिप में भी आप लोग हो सकते हो, ठीक है। एक जो है आपके हाथ में और एक जो है यहाँ पे मतलब पैर साइडों में है, ठीक है। एक क्रश भी हो सकता है, ये आपके जो रियल पार्टनर वो भी हो सकते हैं, दोनों में कंफ्यूजन हो सकते हो, बट हो सकता है इसमें से कोई एक कार्मिक है और दोनों में कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे। और जो आपके जो मेन, क्योंकि यहाँ पे भी रेड कलर का जो आपके हाथ में और वुमेन के हाथ में एक रेड कलर का है, तो जो मेन रियल जो कनेक्शन जो आप समझ रहे हो, ठीक है, हो सकता है इनके साथ आप मतलब 5 साल से 7 साल से 10 साल से, क्योंकि इतने भी साल होने के बाद भी रिलेशनशिप टूट रहे हैं। यहाँ पे फैमिली से बात करा देते, भाई बहन से बात करा देते, तो रिलेशनशिप टूट रहे हैं, ऐसा ऐसे केसेस आ रहे हैं। आज ही एक केस आई थी, मैं तो मतलब ये जो मेरे क्लाइंट है ना, मैं इसका केस जब सुनती हूँ नहीं, एक सेकेंड, हाँ, तो मैं ये कह रही थी, जब उसका केस आता है, एक तो मैं हैवी एनर्जी मुझे फील होती है और मैं सुलझा ही नहीं पाती उसके केस को सुन सुन के। फिर भी मैं उसको समझाता है, जैसे मैं समझाती हूँ एग्जैक्ट वो करती नहीं है, इसलिए और अफसोस होता है, मैं क्या बोलूँ समझ में ही नहीं आता है फिर। वैसे मैं आप लोगों को बोली थी गाइस कि क्या बोलते हैं, मैं 11th मंथ में टून फ्लेम जर्नी के जितने भी ऑल स्टेज है मैं उसको लेके आऊँगी, खासकर फेमिनिन वाले को पहले कोशिश रहेगी मेरी, क्योंकि मेरे लाइफ में मेरी इस जर्नी में 2 स्टेज बाकी है अभी भी। व्हाट मैसेज यूनिवर्स, फुल मून पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? यहाँ पे मैरिड लाइफ के लिए और एक मैसेज आ रही है कि आप लोग जो है ना, खासकर फीमेल, आपके अंदर थोड़ा चेंजेस लाने की ज़रूरत है। 18 है यहाँ पे, सर डाउन, मेचर काना, पावर नंबर 8 है यहाँ पे, बॉटम ऑन द डेक है यहाँ पे 15, टेम्पटेशन, दो साइड है आपका, ठीक है, ये 2 साइड लोगों को देखने को मिलेगा। या तो आप ऐसा दिखा रहे हो कि मतलब अंदर से मतलब ना एक नारियल की तरह हो आप लोग गाइस, ठीक है, बाहर से एकदम सख्त और अंदर से बहुत ज़्यादा नरम इंसान हो आप लोग, तो लोगों को ऐसा शो अप करने वाले हो कि आपकी लाइफ में कुछ हुआ ही नहीं है, तो ये चीज़ें करने वाले। जैसे मान लीजिए कि आपका दिल टूटा हुआ है,
आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो अपने पार्टनर के बारे में, लेकिन आप शो नहीं करोगे, ठीक है, आप शो नहीं करोगे। कार्मिक डेफिनेटली यहाँ पे हैं, कार्मिक है क्योंकि रिपीटेड नंबर 8 यहाँ पे 3 बार आ चुका है, यानी कि 1 2 3 4 रिपीटेड नंबर 4 यहाँ 1 यहाँ पे 4 बार आ चुका है, रिपीट नंबर 5 2 बार आ चुका है। इनबैलेंस होगी यहाँ पे आपका, आप प्रैक्टिकल भी हो रहे हो, अचानक से आप इमोशनल हो रहे हो, ये चीज़ें होगी। अपने पावर में बहुत सारे लोग आओगे, लेकिन ये मतलब ये बस एक दिखावा होगा, जैसे मैं बोल रही हूँ ना, आप अंदर से कुछ हो और आप बाहर से लोगों को ऐसा शो करोगे कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, लोगों को ये भी लगेगा बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग इशू है आपके अंदर, आपके अंदर ये चीज़ें लोगों को भी दिखेगी। यहाँ पे ट्विन फ्लेम जने एक दूसरे को मिरर करने वाले, अपने पार्टनर को विजुलाइज बहुत ज़्यादा करने वाले, न्यू बिगनिंग का सोचोगे आप लोग, बट कार्मिक के कारण नहीं कर पाओगे। मैं बोल रही हूँ ना, जैसे आपके रियल पार्टनर है या तो वो उनके कारण आप नहीं कर पाओगे, या तो और भी हो सकते थर्ड पार्टी, जैसे कि आपके लाइफ में जैसे फैमिली हो गए हैं, कास्ट कल्चर, एज डिफरेंस, आपके थॉट्स हो सकते हैं, आपके नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं, या तो राहु भटकाने की कोशिश करोगे। एक चीज़ याद रखना, राहु बोलो या मतलब क्या बोलते उसको, असुर माता दीदी, ठीक है, असुर जितने भी है, कली, ये सारे जो है शिव शक्ति को मतलब ना मिलवाए, ये पूरे मतलब एरी चोटी का जोर लगा दिए, तो वो चीज़ होगी, आप लोग ना मिल सको, ठीक है। तो ये सारे थॉट्स आपको डाला जाएगा, खुद से सोचोगे भी, और ये ऑब्स्टिकल्स पैदा करेंगे, आप लोग ना मिलो, ठीक है। आप लोग मिरर करने वाले। अवेयरनेस तो तभी आएगी जब आप चीज़ों को समझोगे, जड़ सहित चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे। आई होप कुछ ना कुछ हेल्प मिल रही, कुछ ना कुछ मैसेज चीज़ों आप समझ पा रहे हो। 2 कार्ड और निकालूंगी मैं। जलन की भावना छोड़िए, रूट चक्र पे मेडिटेट कीजिए। आप लोगों का जड़ ही खराब है, यानी कि आप लोग बहुत ज़्यादा 3D में हो, खासकर मैस्कुलिन वाले, प्रैक्टिकल वाले, जो लोग प्रैक्टिकल है बहुत ज़्यादा, ठीक है, लॉजिकल हो आप लोग, वो लोगों की मैं बात कर रही हूँ। आपकी खुशी की चाबी आपके हाथ में, लेकिन आप उस चाबी को पकड़ना नहीं चाह रहे हो, देखना ही तक नहीं चाह रहे हो, यानी कि आप ज़ीरो पे, आप देखना ही नहीं चाहते सच्चाई को, क्योंकि आपको मज़े चाहिए, इंजॉयमेंट चाहिए, आपको सेक्स चाहिए, आपको पैसा चाहिए, मेटेरियलिस्टिक चीज़ें चाहिए, इंजॉयमेंट चाहिए। इस 3D के ही चीज़ों में आपको मतलब फंसे रहना है, और कहीं ना कहीं आप रियलिटी से भाग रहे हो, कहीं ना कहीं सच्चाई देखना ही नहीं चाहते हो। व्हाट मैसेज यूनिवर्स, फुल मून पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? सेहत का ध्यान रखें, मैं फिर बोल रही हूँ आप लोगों को, और फल फ्रूट जो ज़्यादा खाएं आप लोग, बाहर की चीज़ें ना खाएं। नंबर 2 है यहाँ पे बहुत ज़्यादा माइंड कॉन्फ्लिक्ट आप लोगों के बीच में, मतलब कॉन्फ्लिक्ट चलेंगे माइंड में आप लोगों का। फुल मून पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब आप लोग सोच विचार करते हुए नजर है, ओवर थिंकिंग तो चलती है। अब फुल मून पे आप लोगों का माइंड मतलब ऐसा लगेगा फट जाएगा, खासकर ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, अपने पार्टनर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने वाले हो, आपके माइंड में वो चलते ही रहेंगे। आप 24 घंटा काम भी कर लो, ठीक है, 12 घंटा काम करो, कितना भी काम करो, ये आपके दिमाग में आएगी ही आएगी, या आएगा ही आएगा। आपके जो ट्विन हैं, इमोशनल लॉस या फिर 5 है, बोली ना आप लोग, इमोशनल की सपोर्ट की आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी। इनबैलेंस होने वाला है आप लोगों का। हार्ट चक्र पे मेडिटेट कीजिए। आप लोगों का वाटर एलिमेंट स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, यानी कि कैंसर, पैसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि पावर है यहाँ पे। लियो सिंह राशि, एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, जेमिनी, लिवा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। अर्थ एलिमेंट नहीं है यहाँ पे, है पेंटिकल्स यहाँ पे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। हार्ट चक्र पे मेडिटेट करें, रूट चक्र पे मेडिटेशन कीजिए। ये फुल मून पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इनबैलेंस होने वाले हो, इमोशनल होने वाले हो आप लोग, बहुत सारे लोग यहाँ पे दिखावा करने वाले हो, यहाँ पे थोड़ा जल सकते हो आप लोग, और सही चीज़ को नहीं देखोगे आप लोग। माइंड में बहुत चीज़ें चलते रहेगी आप लोगों के, और कहीं ना कहीं आप चीज़ों को बयान नहीं कर पाओगे, बोल नहीं पाओगे, इसलिए कहीं ना कहीं आपका गुस्सा और बढ़ सकता है, ये फट सकता है, किसी और के ऊपर भी फट सकता है। यहाँ पे मतलब जो चले गए आपके लाइफ से, चाहे वो आपके फैमिली हो,
कोलिग्स हो या फिर जो भी है, ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इनको कहीं ना कहीं मिस करने वाले हो, पास्ट में आप लोग जाते हुए नज़र आ रहे हो। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो अवेकन ट्विन हैं, ठीक है, आप लोग मैनिफेस्ट करने वाले हो, खासकर 1111 पोर्टल पे। और जो लोग नहीं जानते वो लोग मेरे बोलने के बाद हो सकता है आप लोग करो ये चीज़ें, आपके भले के लिए मैं बोल रही हूँ। तो इमोशनल लॉस यहाँ पे बहुत ज़्यादा फील करने वाले हो आप लोग। चक्रास पे मेडिटेट करना बहुत ज़रूरी है आप लोगों का। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चलेंगे यहाँ पे आप लोगों का, ये फुल मून तक ये एनर्जी रहेगी। तो क्या करना है इसे बच के रहने के लिए, पहले जो भी चीज़ें चल रही है, जिनके कारण चल रहा है, बात करो, ठीक है। क्या क्या हो रहा है उनसे डिस्कशन करो, हर किसी के साथ डिस्कशन ना करें, ठीक है। यहाँ पे मुझे पता चली, ये एनर्जी भी रिसीव हुई कि मेरे ही बारे में मतलब दोस्तों से बात किया जा रहा है, किसी और से बात किया जा रहा है, बट ये चीज़ें नहीं करना चाहिए। जो भी प्रॉब्लम होता है सीधा साधा बात करके पूछ लिया कीजिए आप लोग। अब वो नया है इंसान, में क्या बोलूँ उनको, और क्योंकि नए आते लोग सस्ते में ही लेते हैं, कुछ मानते ही नहीं हैं। सबके अलग अलग सोच है, और ये भी है पता कि 3D में एनर्जी फंसे हुए हैं, तो कुछ कर नहीं सकते। जब तक लोग मदद ना मांगे, मैं सामने से तो नहीं मदद कर सकती ना। तो चलिए भी मैं गाइडेंस देखूंगी, फिर मैं इस रीडिंग को ऑफ करूंगी। मोनोलॉजी डेक से मैं गाइडेंस देखूंगी। एट आपका बर्थ मंथ हो सकता है, 5, 15, 18, 11, 2, ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। चलो गाइडेंस दीजिए। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, नथिंग इज एट द स्टोन, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। जो चीज़ें ज़रूरत नहीं उसको रिलीज करें आप लोग अपने लाइफ से, चिपके मत रहे। कुछ तो है चीज़ें जो जुड़ी हुई है, जो कार्मिक से है, जो मिल रहा है आप लोगों को, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या चाहे सेक्सुअली चीज़ें हो, कुछ चीज़ें मिल रहा है उनसे, या तो फिर ना आपको डिपेंडेंट हो गए उनके ऊपर, ठीक है। इसलिए ना आप ना उनको डिटैच नहीं कर पा रहे हो, उनको दूर नहीं कर पा रहे हो। लेकिन आपका सोल, आपका जो दिल है, वो बोल रहा है कि इसमें खुश नहीं है, हम इनके साथ खुश नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती आप लोग रह रहे हो। आपका एक माइंडसेट बना लियो कि यही मेरा पार्टनर है, रियल पार्टनर है, ठीक है। और इसी से आप लोग जुड़े हुए हो। सोलमेट जर्नी में आप लोग ये याद रखिए, बैलेंस कीजिए, पूजा पाठ कीजिए आप लोग अच्छे से, ठीक है। क्योंकि मैं बोली 3D में आप लोग भटक चुके हो, राहु आपको जकड़ के रखा है। बहुत सारे लोग पूजा पाठ नहीं कर रहे हो, और कर भी रहे तो बहुत ज़्यादा कम कर रहे हो, और बहुत सारे लोग यानी कि बोलते बट करते नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को स्पिरिचुअल से जुड़ना पड़ेगा, आपके सारे चीज़ों का आंसर जो यूनिवर्स दे सकते हैं। ईगो को लेट गो करें। अगर ट्विन फ्लेम जर्नी वालों के लिए मैं बोलूँगी, अगर ईगो है, खासकर मैस्कुलिन वाले, आपका ईगो ना एक फेमिनिन ही तोड़ सकती है और डिवाइन तोड़ सकती है, यूनिवर्स तोड़ सकते हैं। तो कभी भी अपना दिमाग एक्स्ट्रा ना चलाइए आप लोग। इस जर्नी वाले लोगों के लिए बात करूँ, जितना आपके लिए ज़रूरत है ना, उतने के लिए ही आप चीज़ों को वो करें, ठीक है। यानी कि आप लिखा व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, ठीक है। जो चीज़ें आपको चाहिए, जिस चीज़ की आपको नीड है, उसको रिलीज़ करने के लिए बोल रहे हैं। अब ये अजीब सा मैसेज हो गया, क्योंकि जो चीज़ें मुझे चाहिए मैं तो वो चीज़ मांगूंगी ही ना, वो चीज़ मैं मैनिफेस्ट करूंगी। बट यहाँ पे उल्टा निकल के आया। जैसे मान लीजिए कि मुझे ये पार्टनर चाहिए, इसके साथ मैं रिलेशनशिप में हूँ और मुझे इन्हीं के साथ शादी करना है, तो ये आपके सही पार्टनर नहीं है, आपके डेस्टिनी पार्टनर नहीं है, कोई और बना है आपके लिए, और आप उसी गलत इंसान को मांग रहे हो। अब प्यार भी आपको उसी से हुआ। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। अट्रैक्शन ज़्यादा दिन का नहीं होता, मैं पहले ही बोल रही हूँ, ठीक है। फील होना चाहिए, फीलिंग्स इंपॉर्टेंट हैं। तो जिस चीज़ की मांग आप कर रहे हो, वो चीज़ आपके लिए नहीं है, उससे बड़ा आपके लिए बनाया है, रखा है, ठीक है। तो उस चीज़ को लेट गो करें आप लोग। प्रैक्टिकली चीज़ें सोचिए, लेकिन जहाँ प्रैक्टिकल होना है वहाँ प्रैक्टिकल हो, जहाँ नहीं होना है वहाँ पे भी आप लोग प्रैक्टिकल हो रहे। तो आपको बैलेंस बनाने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। 3D में भी आप बैलेंस बना के रखिए, 5D में भी आप लोग बैलेंस बना के रखिए, यानी कि स्पिरिचुअल और आपके सांसारिक लाइन में, दोनों चीज़ों में आप लोगों को बैलेंस बना के चलना है।
अगर आप लोग मैरिड हो तो मैरिड हो, संसारी लाइफ में जैसे बिजी हो, ठीक है, तो थोड़ा बहुत ऐसा अपना रोज का थोड़ा शेड्यूल ऐसा बनाओ कि मतलब थोड़ा अपने लिए भी टाइम निकाल सको और अपने सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान दे सको, ठीक है। ऐसा नहीं बोल रही कि मतलब सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान दो, सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फिश होने में बहुत अंतर होता है, ठीक है। अपने बारे में सोचना वो अलग चीज़ है, ठीक है। सेल्फिश बोलते हैं जो अपने बारे में बस सोचते हैं, लोगों का नहीं सोचते हैं, लोगों को कितना हर्ट हो रहा है, सामने वाले को कितना हर्ट हो रहा है या हो रही है या हो रहा है जो भी है, ठीक है, तो उससे कोई मतलब नहीं, इसको बोलते हैं सेल्फिश। और मतलब सेल्फ लव मतलब जो अपने अंदर की चीज़ों से प्यार करे, उसको मैं कह रही हूँ, ठीक है। तो अपने सेल्फ लव पे काम करें आप लोग और थोड़ा स्पिरिचुअल के ऊपर भी थोड़ा ध्यान दें, जो महिला खासकर, ठीक है। और जो मेल है थोड़ा आप लोग एरोगेंट हो, गुस्सा आता है आपको, ठीक है, एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है, तो इस चीज़ को लेट गो करें। एक्स्ट्रा अपने दिमाग में चीज़ें ऐड ना करें, ठीक है। अपने ऐसे ही कुछ भी विजुलाइज कर दिए, कुछ भी कहानी पका लिए और उस चीज़ को सच मान लिए, आप ही सही हो और कोई सही हो ही नहीं सकता, तो ये चीज़ें ना करें, ये एटीट्यूड आपका गलत है, तो इसको लेट गो करें आप लोग। ग्रीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ग्रीन वस्त्र पहनो, ये आपको हीलिंग देगा, ठीक है। ग्रीन से याद है जैसे मैं बोली गार्डनिंग वगैरह करो, मदर नेचर से जुड़ने की कोशिश करो, प्रकृति से जुड़ने की कोशिश करो, पेड़ पौधे लगाए आप लोग। स्पाइसेस है यहाँ पे मीन राशि। विंटर सीजन तो आ ही चुका है, वैसे तो महसूस हो नहीं रहा क्योंकि ठंडी है ही नहीं, गर्मी है, ठीक है, हवाएं चल रही है, अलग ही मौसम बना के रखे और तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। बट भले ठंडी ना गिराओ, लेकिन वो जो ठंडी का जो चीज़ें होती है, जो महसूस होती है, वो तो हम कर रहे हैं गाइस, ठीक है। विंटर सीजन मेरे को मतलब मैं पसंद ही नहीं करती हूँ। बहुत सारी जगहों पे बारिश हो रही है, ठंडी नहीं है, बट वो जो ठंडी का फील है ना, जो होता है ना, जो महसूस करते क्या क्या होता है, वो सारी चीज़ें महसूस हो रही है। बट ठंडी भी आएगी गाइस, ठीक है। प्रकृति भले कितना ही वो कुछ हो जाए, हल मतलब उथल पुथल मचा ले, जो सीजन का जो सीजन है वो होके ही रहेगा। तो नवंबर मंथ में तो मतलब 12वां मंथ यानी कि दिसंबर मंथ में 11 मंथ में ठंडी पड़ेगा, जनवरी में भी पड़ेगा गाइस, ठीक है। लेकिन बारिश भी होगा क्योंकि पहले के प्रेडिक्शन में भी निकल के आई थी, बारिश तो दिसंबर मंथ तक होगी, हो सकता है जनवरी तक भी हो जाए, तो बारिश की संभावना है, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो। तो गाइस अब मैं इस रीडिंग को ऑफ करना चाहूँगी। कैसी लगी रीडिंग आप लोग क्लेम करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो। जय महादेव।